भाई पार्ट 13 लाओ। भाई 1 महीना हो गया, पार्ट 13 लाओ। पार्ट 13 लाओ, नहीं तो जीएफ भाग जाएगी। भागने से पहले होनी भी तो चाहिए ना। ओके ठीक है भाई, रुक जाओ, रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा सा चिल करो। वैसे ही गर्मी बहुत पड़ रही है, ऊपर से अपना टेम्परेचर मत बढ़ाओ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर बी क्रिएटिव। और आज की वीडियो में मैं फिर से तुम्हारी भेजी हुई ड्राइंग्स देखने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग बिल्कुल भी थकने का नाम नहीं लेते हो। मैं जरा कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, तुमने तो सीधे 500-600 ड्राइंग्स और भेज दी मुझे। अब तक तुम लोगों ने मुझे 5000 से भी ज्यादा ड्राइंग्स भेज दी हैं, और इन सब को देखते देखते मैं ऊपर खिसक जाऊंगा। खैर जो भी हो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर। नहीं, आज कोई डिस्क्लेमर नहीं होगा। और अगर किसी बच्चे का दिल भी टूटता है इस वीडियो को देख करके, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाकी जिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए इंट्रो लगाओ। आज की पहली ड्राइंग हमें भेजी है जयान खान ने, और इनकी क्या उम्र है ये खुद ही जाने। खैर इन्होंने बनाया है ककाशी हार्टेक। देखो वैसे ओवरऑल ड्राइंग तो तुमने काफी अच्छी बनाई है। इसकी आंख सही जगह पे है, नाक नहीं दिख रही है, पर शैडो से पता चल रहा है कि तुमने वो भी सही जगह पर बनाई है। हाँ, कान थोड़ा सा अजीब है, पर इतना भी अजीब नहीं है। बाकी तो अगर इसकी आईब्रो यहाँ पे है, तो इसकी हेयर लाइन कम से कम यहाँ पे होनी चाहिए थी, पर यहाँ तो तुमने इसके बाल उगा रखे हैं। किस इंसान के माथे पे बाल उगते हैं? हाँ, और उंगलियों की बात करें तो ये नीचे की 2 उंगलियां तो बिल्कुल ठीक है, पर ये इसे एक उंगली को लकवा क्यों मार रखा है, और दूसरी उंगली किसी मोटे इंसान की तरह इस उंगली के ऊपर क्यों पसर रही है। खैर चलो, ये सारी चीजों में तो तुम सुधार कर सकते हो, पर एक चीज और है जिसमें तुम्हें सुधार करने की ज्यादा जरूरत है, वो है इसकी बॉडी बनाना। क्यों नहीं बनाई इसकी बॉडी? ये आधे पन्ने में तुमने बस नाम लिख रखा है इसका, वो भी इतना छोटा। तुम्हें पता भी है इस एक पेज के लिए कितने पेड़ कटे होंगे? कम से कम पेड़ों को थोड़ी सी इज्जत देने के लिए इस पेज को पूरा तो भर दिया करो। बाकी तो दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 7.5 आउट ऑफ 10 फॉर मी। और जयान भाई, आपको इसकी गर्दन के नीचे शैडोज इतनी डार्क बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको इसकी गर्दन काली करनी हो तो अलग बात है। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 12 साल के छोटे वंश ने, और इन्होंने बनाया है जेनेत्सु। What in the world नेज़ुको is this? देखो वंश भाई, आप 12 साल के हो और 12 साल के होकर के ड्राइंग बना रहे हो, इसलिए आपको सल्यूट मेरी तरफ से। और अब चलो आपकी ड्राइंग के बारे में बात करें तो आपने इसकी आंखें थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बना रखी हैं, पर इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी नाक भी ऐसी ही होती है, बस आपने थोड़ी सी ज्यादा लंबी बना रखी है। बाकी जिस चीज में मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है वो है इसकी आईब्रोज। हाँ, मैं मानता हूँ इसकी आईब्रो ऐसी पत्ती जैसी ही होती हैं, पर एटलीस्ट दोनों सेम तो दिखनी चाहिए ना। एक की तुमने मछली बना रखी है और दूसरे का आई डोंट नो ये क्या है, पर इसके अलावा आपने इसके बाल काफी सही बनाए हैं। बस इस पूरी ड्राइंग में एक चीज की कमी रह गई, वो है शैडोज। शैडोज के बिना तुम्हारी ये ड्राइंग काफी फ्लैट लग रही है। बाकी ओवरऑल दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10 फॉर मी। और हाँ, मैं कान के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो तो भगवान ही जाने तुमने क्या कर रखा है इसका। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजिए एक और 11 साल के छोटे आदित्य ने, और इन्होंने बनाई है एक नीले बाल वाली लड़की। देखो पहली बात, मैंने कभी किसी 11 साल के बच्चे को डिजिटल आर्ट बनाते हुए नहीं देखा, पर फिर भी अगर तुम कर रहे हो तो अच्छी बात है। पर दूसरी बात, इसकी जॉ लाइन कहाँ है? बिना जॉ लाइन के इसका फेस किसी गुब्बारे जैसा लग रहा है। अगर इसकी बॉडी नहीं होती तो इसका सिर गुब्बारे की तरह हवा में उड़ जाता। पर इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी गलती है इसके हाथ। तुमने इसके हाथ बहुत छोटे बना रखे हैं। एक बार के लिए इसका सर देखो और इसके हाथ देखो, कहाँ से मैच होता है कि दोनों सेम ही इंसान के बॉडी पार्ट हैं। खैर वो बात भी है कि तुमने इसके हाथों को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं दिया, पर क्योंकि तुम अभी सिर्फ 11 साल के हो तो तुम्हें इतनी जल्दी वो सब समझाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। और वैसे ये हाथ आधा दिख रहा है, पर मैं देख करके ही बता सकता हूँ कि पूरा दिखता तो कितना ज्यादा बेकार लगता। और आदित्य भाई, प्लीज ऐसी एक छेद वाली नाक मत बनाया करो, तुम लड़के हो, ऐसी नाक सिर्फ लड़कियां बनाती हैं। ओवरऑल दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 7 आउट ऑफ 10 फॉर मी। वैसे तुमने इसके बालों में भी डिटेलिंग वगैरह ऐड करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करी है, तो अगली बार से अपनी तरफ से कोशिश करने की कोशिश जरूर करना छोटे उस्ताद। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 14 साल के हर्ष ने, और इन्होंने बनाया है
गुस्सेल तांजीरो। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10 फॉर मी। और वो इसलिए क्योंकि तुमने इसके कान इतने ऊपर बना रखे हैं और इसकी उंगलियों में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ये ड्रैगन कहीं से मोटा कहीं से पतला हो रखा है। ड्रैगन की स्किन के नाम पे तुमने आलू गोभी की सब्जी बना रखी है। और ये तलवार आधे रास्ते में कहाँ गायब हो गई? देखो, तुमने इसको बनाने की कोशिश करी, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसमें एक नहीं दो कैरेक्टर्स हैं और एक तो इनमें से ड्रैगन है जिसकी शक्ल तुमने काफी अच्छी बनाई है। पर मैं क्लियरली देख सकता हूँ तुमने इसकी बॉडी बनाने में बहुत ज्यादा आलस कर दिया है। सेम चीज तुमने इस तांजीरो के साथ करी है। अगर इसका हाथ यहाँ है तो इसका कंधा कहाँ गया? और इसकी पीठ यहाँ से सूज क्यों रही है? इसको कछुआ बनाना है क्या? नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 18 साल के भावेश ने राजस्थान से। और भाई कैसी बढ़ रही हैं गर्मियां वहां पे। खैर, इन्होंने बनाया है मादरा और उसका चिपकू दोस्त हागी मारू। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम लोग पेंसिल से शेडिंग वेडिंग काफी अच्छी कर लेते हो, मतलब एक बिगिनर के हिसाब से तो काफी अच्छी कर लेते हो। पर अगर तुम्हारी ड्राइंग के बारे में बात करें तो ये ड्राइंग तुमने काफी अच्छी बनाई है। हालांकि इसकी गर्दन में सरवटें पड़ रही हैं, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी जिंदगी में। और वैसे तो तुमने इसकी ठुड्डी थोड़ी सी ज्यादा लंबी बना रखी है, पर वो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसका कंधा। इसका कंधा मिसिंग है यहाँ से। और इसके आर्मर को तुम्हें थोड़ा सा 3D बनाना चाहिए था। ये कोई बेड लग रहा है, इस पे मैं जाके सो जाऊं। और बाकी तो इसमें कोई खास गड़बड़ नहीं है, बस तुमने इसका फेस थोड़ा सा ज्यादा ही उभरा उभरा बना दिया है, जिसकी वजह से दूर से देखने पे कुछ और ही लग रहा है। फॉर मी दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 6 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 14 साल के वरुण ने। प्लीज सी माई ड्राइंग। और इन्होंने बनाया है नुकीले सिर वाला XLR8। वैसे तुमने बनाया तो काफी अच्छा है। तुमने इसकी पूरी बॉडी बनाने की कोशिश करी है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि तुमने इसकी दो छातियां बना रखी हैं, जिनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि वो इतनी भी बेकार नहीं लग रही हैं देखने में। और इस सब के अलावा तुमने इसमें स्मजिंग भी काफी अच्छे तरीके से करी है। पर मैं तुम्हें एक टिप जरूर देना चाहूंगा शेडिंग के लिए, कि तुम हैचिंग और स्मजिंग दोनों को एक साथ यूज करने की कोशिश किया करो। और वैसे तो मुझे इसमें दूर से देखने पर कोई खास कमी लग नहीं रही है, पर पास से देखने पर इसका मुंह कुछ ज्यादा ही ऊपर चढ़ रहा है। इसकी जॉ भी तुमने कुछ ज्यादा ही बाहर निकाल रखी है। और यहाँ से तुम इसके ट्रैप्स यानी शोल्डर और गर्दन के बीच वाला पार्ट बनाना ही भूल गए। दूसरी साइड तुमने बनाया तो है, पर काफी छोटा बनाया है। बाकी इसके हाथ तो पहले से ही टूटे हुए होते हैं, जिसकी वजह से दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 5 आउट ऑफ 10 फॉर मी। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 14 साल की मेघा ने। हाय, आई एम मेघा और मैं 14 साल की हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली। प्लीज मेरी ड्राइंग पार्ट 13 में लेना। और इन्होंने बनाए हैं शिनोबू। शिट, मैं फिर से इसका नाम भूल गया। खैर, इन्होंने जो भी बनाया है उसमें इन्होंने कलर काफी अच्छे करे हैं, खासकर इसके बालों में। पर आपने इसके बालों में हाईलाइट्स रैंडमली कहीं पे भी ऐड कर रखी हैं। वैसे तो आप अभी सिर्फ 14 साल के हो, तो ये गलती तो आपसे होनी ही थी। पर आपने इसकी उंगलियों का सूख के पापड़ क्यों कर रखा है? और इतनी लंबी उंगली किसकी होती है? यहाँ तक कि इसके हाथ में कोई डिटेलिंग भी नहीं है, जिसकी वजह से इसका ये हाथ नकली लग रहा है। और किसी की भी नाक इतनी छोटी और इतनी ऊपर नहीं होती है। वैसे आपने इसकी आंखें काफी अच्छी बनाई हैं, पर इसकी आईब्रो, इतनी लंबी आईब्रो भी कोई नहीं बनाता मेरे भाई बहन। फॉर मी दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 7 आउट ऑफ 10। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में सीखने की कोशिश करोगे तो आप और आपकी ड्राइंग दोनों के लिए बढ़िया होगा। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 12 साल के वासु ने। मेरा नाम वासु है और मैं 12 का हूँ। क्या आप मेरी ड्राइंग रेट कर स्केट? खैर, इन्होंने बनाया है सफेद बालों वाला मुजान। देखो, इस चीज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने इसके बालों में क्यों कलर नहीं किया, या फिर तुम इसको बुढ़ा दिखाना चाहते हो तो वो बात अलग है। प्रॉब्लम तो मुझे इस बात से है कि तुमने इसका सिर कुछ ज्यादा ही बड़ा बना रखा है। इसका सिर हम्प्टी डम्प्टी जैसा लग रहा है। इसका मुंह सही है, कान भी बिल्कुल सही जगह पे हैं। हालांकि इसकी ये वाली आंख थोड़ी सी ज्यादा लंबी है दूसरी आंख से। और तुमने शेडिंग भी ठीक ठाक कर दी है इसमें। नीचे बॉडी में तुमने कुछ खास बनाया नहीं है जिसको मैं देख सकूं। पर क्योंकि इसका सिर कुछ ज्यादा ही बड़ा है, तो इसलिए मेरा ही नहीं, बाकी जितने भी लोग इसे देखेंगे सबका फोकस इसके सिर पे ही जाएगा। और सबको ये मूजा नहीं, हम्प्टी डम्प्टी नाम का एक अंडा लगेगा, जिसकी वजह से दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10 फॉर मी। और मैं चाहता हूँ कि आप ड्राइंग बनाने से पहले एक बार रफ स्ट्रक्चर जरूर बना लिया करो, क्योंकि अगर तुम्हारी ड्राइंग
ड्राइंग के नाम पे एक अंडा बनने वाला होगा, वो भी इतना बड़ा, तो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है सौराशिष ने असम से, और ये 11 साल के हैं। खैर इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद इन्होंने बनाया है इंडियन गोकू। देखो सौराशिष भाई, तुम्हारा नाम प्रोनाउंस करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर तुमने जो गोकू बनाया उसकी शक्ल देख करके मुझे ये क्यों ध्यान आ रहा है। खैर उसके अलावा इसके मुंह पर इतना बड़ा डब्लू क्या कर रहा है, इसके नीचे भी 10 करोड़ रुपए छुपे हैं क्या। वैसे तुमने बॉडी बनाने की कोशिश तो अच्छी करी है, पर इसकी छाती में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, इसकी नस पे नस चढ़ गई छाती पे, और इसके एब्स के नाम पे तो तुमने गोल गोल अंडे बना रखे हैं। वैसे तो देखो मैं कई बार मना कर चुका हूँ तुमसे निप्पल्स में कलर नहीं करने के लिए, पर अगर फिर भी तुम्हें कलर करने होते हैं तो बहुत लाइट कलर किया करो, इतना डार्क मत किया करो। खैर ये तो हो गई सारी की सारी बुरी बात। अब इससे भी बुरी बात के बारे में बात करते हैं, जैसे कि तुमने इसकी आंखें काफी अच्छी बनाई हैं, नाक तो तुमने अब तक की सबसे अच्छी बनाई है, हालांकि तुमने इसके बालों में पता नहीं क्यों अच्छे तरीके से कलर नहीं किया है, और तुमने इसके ट्रैप्स भी काफी छोटे बना रखे हैं। हो सके तो अगली बार से इसका शरीर थोड़ा सा चौड़ा बनाना। फॉर मी दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 8 out of 10। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 16 साल के मोहित ने। My name is Mohit. I am in first year and I am 16 years old. I used to do portraits before then started anime drawings this year but made only a few as exams are coming near. Anyways, please don't be harsh on the rating. Thank you। और इन्होंने बनाया है बैंगनी सोलो लेवलिंग। सबसे पहले क्योंकि तुमने मुझसे कहा है ज्यादा हार्श रेटिंग ना करने के लिए, इसलिए दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 7.5 out of 10 फॉर मी। और अब तुम्हारी ड्राइंग की कमियों के बारे में बात करें तो इसकी जॉ कुछ ज्यादा ही पतली है, और इसके कानों के नाम पे तुमने हाथी के कान बना रखे हैं, और डिटेलिंग के नाम पे तुमने इनके अंदर शायद मछली बना रखी है, और इसके बालों को देख करके लगता है तुमने इसका सिर कुछ ज्यादा ही लंबा बना रखा है। ये बिल्कुल फ्रैंकेनस्टाइन लग रहा है भाई। और इसकी उंगली में डेंट कैसे पड़ रखा है, ये उंगली तो बीच से टूट गई है। और एट लास्ट तुमने इसकी गर्दन भी कुछ ज्यादा ही मोटी बना रखी है। बाकी तुमने इसका बैकग्राउंड काफी सही बनाया है। वैसे आगे से अपनी ड्राइंग पर ये पर्पल फिल्टर मत लगाना, क्योंकि ये सब लड़कियां करती हैं। तुम्हारी ड्राइंग जैसी नेचुरली लग रही है उसे वैसा ही दिखाया करो। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजिए 10 साल के छोटे प्राज्ञा ने छत्तीसगढ़ से। आई एम प्राज्ञा फ्रॉम छत्तीसगढ़, एज 10, 2 गाय। और इन्होंने बनाया है ये, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये मुझे थोड़ा थोड़ा सास्के जैसा लग रहा है, पर इसके बालों के नाम पे तुमने पिकाचू के कान क्यों बना रखे हैं वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे कान, और इसके 2 मुंह क्यों हैं? और ये तो मुंह भी नहीं है, ये तो किसी का चेहरा है। वैसे तो तुम अभी सिर्फ 10 साल के हो और तुम ड्राइंग बना रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है, और तुम अच्छा कर रहे हो, ये और भी ज्यादा बड़ी बात है। पर भाई इतनी लंबी और मोटी जिराफ जैसी गर्दन किसी की मत बनाया करो, और आगे से ये उल्टे एल वाली नाक मत बनाना, ये सिर्फ साइड प्रोफाइल्स के लिए यूज करते हैं। देखो तुम्हारी एज अभी कुछ ज्यादा ही छोटी है, तो इसलिए मैं तुम्हारी ड्राइंग को 10 में से 7 दे देता हूँ। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 16 साल के अमित ने नेपाल से, और इन्होंने बनाया है एक लड़का जिसकी लाल आंखें हैं। देखो अमित भाई, आपको इसको चॉकलेट मिल्क पीने की जगह इसको कैल्शियम की गोलियां खाते हुए बनाना चाहिए था, क्योंकि इसकी उंगलियों में कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि दूसरा हाथ सही है, पर उसका अंगूठा गायब है। बाकी इसकी शक्ल अच्छी है, बाल तो कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, और आपने शेडिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से करी है। पर इसके हाथ इसकी छोटे हाइट की बॉडी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, और किसी की भी छाती इतनी ज्यादा चौड़ी नहीं बनाते। वैसे पैंट भी उतनी कुछ खास नहीं है, पर उसकी इतनी किसको पड़ी है। बिकॉज दिस ड्राइंग इज सॉलिड 8.5 out of 10 फॉर मी। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है आई डोंट वाना शेयर ने, और इनकी भी उम्र है -11, और इन्होंने बनाया है भैंगी आंखों वाला गोजो। देखो मेरे भाई बहन जो भी हो तुम, ये ड्राइंग बहुत ही अच्छी है, पर तुमने इसे बेकार कर रखा है, इसका मुंह इतना ज्यादा पिचका के। और वैसे तो इसके बाल ओरिजिनल पैनल में भी ऐसे ही है, तो उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं कहने वाला, पर इसकी उंगलियां ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, और किसी का भी हाथ इतना सीधा और लंबा नहीं होता। बाकी तुमने कपड़े वपड़े तो इसके ठीक ठाक बना ही दिए हैं, जिसकी वजह से दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 7.5 out of 10 फॉर मी। और तुम भी 11 साल के हो, तो इसलिए मैं तुम्हें भी यही टिप देना चाहूंगा कि अपनी ड्राइंग की आउटलाइन करने से पहले उसके रफ स्ट्रक्चर को तब तक सुधारते रहो जब तक वो तुम्हें परफेक्ट नहीं लगता। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 15 साल के बी बाक ने। सॉरी अगर मैं तुम्हारा नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो खैर इन्होंने बनाया है लूफी।
देखो मुझे देख करके अच्छा लगा कि तुमने इस ड्राइंग को बनाने में गाइडलाइंस की हेल्प ली है, पर पेन से गाइडलाइंस बनाने की वजह से तुम उन्हें बाद में मिटा नहीं सकते हो, इसलिए आगे से तुम उन्हें हल्का ड्रॉ करने की कोशिश करना। और देखो मैं जानता हूँ कि लूफी के हाथ पर रबर की तरह मुड़ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके हाथ में हड्डियां ही नहीं बनाओगे। अरे भाई उसकी शक्तियों का ऐसे गलत इस्तेमाल मत करो, कम से कम तुम खुद कोशिश तो करो उसके हाथ सही से बनाने की। खैर चलो ये चीज इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है जितना बुरा है ये क्या बना रखा है तुमने, मतलब क्यों बना रखा है। फॉर मी दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट ड्राइंग हमें भेजी है 12 साल के अनुज ने। प्लीज रिव्यू माई ड्राइंग। छी ये सब चीजें यहाँ नहीं होती। और इन्होंने बनाया है एक लड़का जिसने कुछ ज्यादा ही बॉडी बना ली है। देखो पहली बात तुम्हारा शुक्रिया इतनी हाई क्वालिटी में फोटो भेजने के लिए, और दूसरी बात तुमने इसमें इतनी सारी बेफालतू की मसल्स बना रखे हैं जिनके बारे में मैं तुमसे पूछ लूंगा तो तुम्हें खुद ही नहीं पता होगा कि तुमने कहाँ पे क्या बना रखा है। अच्छा ये बताओ ये क्या है, नहीं पता? तो ये तो पता होगी ये क्या है, ये भी नहीं पता। और देखो मैं इसकी शक्ल के बारे में कुछ भी नहीं कहने वाला, क्योंकि इसका सर कुछ ज्यादा ही आगे खिसका हुआ है। या तो इसकी बॉडी आगे होनी चाहिए थी या इसका सर पीछे होना चाहिए था। और इसका कान इतना छोटा है कि माइक्रोस्कोप से देखने पर भी नहीं मिलने वाला। बाकी बालों के नाम पे जो विग तुमने पहना रखी है वो काफी बढ़िया है, पर इसके हाथ को तुमने पता नहीं कौन सी बीमारी कर दी है। फॉर मी दिस ड्राइंग इज अ सॉलिड 6.5 आउट ऑफ 10। बाकी आज के लिए बस करते हैं, और आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी और तुम थोड़ा बहुत हंस लिए होगे, और उसके साथ साथ तुम्हें तुम्हारी ड्राइंग की थोड़ी बहुत कमियां भी मिल गई होंगी। बाकी आई नो ये वीडियो काफी लेट आई है, वो इसलिए क्योंकि मैं घर के कामों में बिजी था। और अगर तुम्हें इसका अगला पार्ट यानी पार्ट 14 चाहिए तो जाओ जाके कमेंट्स करो, बहुत सारे कमेंट्स, क्योंकि जितनी जल्दी जल्दी तुम कमेंट्स करोगे उतनी जल्दी जल्दी अगले वीडियो आएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव और ड्राइंग भेजते रहो।